हेलो फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 यानी समाकलन वाले की को जो एक वीडियो थी फॉर्मूले वाली वो मैंने दे दी है। आज हमारा टॉपिक है उससे अगला प्रश्नावली करा रहे हैं हम उसकी 7.1 समाकलन वाले चैप्टर की पहली प्रश्नावली शुरू हो रही है। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले वाली वीडियो देखो और वहाँ से फॉर्मूले जा कर के याद करो। ठीक है, जो फॉर्मूले मैंने उसमें लिखवाए हैं उनका थोड़ा कम है यूज़, पर थोड़ा कम है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना समाकलन साइन 2x, ये समाकलन का चिन्ह है जो s के तरह बनेगा। रेस्पेक्ट में ds होता है। जिसे भी आता है वो सवाल को हमसे आगे करेगा, जिसे भी नहीं आता है तो वो इधर देखेगा और सीखेगा। साइन x का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा माइनस के cos x, और cos x का होता है साइन x। समझ गए? तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के cos x 2y, वो cos 2x बटे में क्या करते हैं हम थीटा का डिफरेंशियल करते हैं। तो 2x का बटे में क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल आपने पढ़ा होगा दो दो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। सी इसमें कांस्टेंट जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम अगले सवाल की बात कर रहे हैं। जिस किसी को भी सवाल आता है फटाफट से करेंगे। cos 3x का समाकलन कीजिए। तो हमें पता है कि cos 1/3 तो आएगा ही, और cos का होता है साइन x, तो साइन 3x प्लस सी थीटा का बटे में डिफरेंशियल, ये याद रखना है, थीटा का बटे में डिफरेंशियल होता है। तीसरा क्वेश्चन है e की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो e की पावर x का समाकलन आपको पता होगा e की पावर x ही होता है, और घात का क्या करते हैं हम बटे में भाई डिफरेंशियल करते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें? तो यहाँ पर e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा, और 2x का जब बटे में डिफरेंशियल करोगे तो x का 1 हो जाएगा और 2 इंटू में आ जाएगा। इसे करिए ax प्लस बी ये होल पावर 2 का समाकलन कीजिए फटाफट से। तो x की पावर n dx ये जनरल फॉर्मूला होता है, तो x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 पावर को हम नीचे लिखते हैं। तो सेम यही काम करूँगा मैं। पहले पावर का करेंगे, ax प्लस बी को हम मान लेंगे x है ये, और घात के अंदर ax प्लस बी है उसका अपन में डिफरेंशियल कर लेंगे। कितनी अच्छी बात है, 2 प्लस 1 पावर नीचे लिखो 2 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, पावर के अंदर जो भी पद है उसका नीचे क्या करते हैं हम भाई अब डिफरेंशियल करते हैं। ये इस तरह से मैंने लिखा, ये गलत था, अभी रह गया है करने को। अभी घात के अंदर जो पद है इसका नीचे डिफरेंशियल कर दो, नीचे डिफरेंशियल करेंगे इसका डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो देखो इसमें ए तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो बी के इंटू में तो एक्स नहीं है तो वो तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, केवल ए मिलेगा हमें। ये हम जोड़ लेंगे 2 और 1 3, ये तो बन जाएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 बटे में यहाँ मिलेगा 3, और यहाँ से आएगा केवल ए, एक्स का 1 हो जाएगा बी का 0 हो जाएगा, तो खाली ए ही बचेगा। इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, फटाफट फटाफट से करते रहिए स्पीड से, केवल ये प्रैक्टिस जैसा समझ लो, रिवीजन जैसा समझ लो। जिसे भी आता है फटाफट से करेगा आगे आगे, जिसे नहीं आता है उधर सीखते रहो। साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x इंटू डी एक्स, ये सवाल है आपके सामने और समाकलन करने उसने बोला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, इनके समाकलन को अलग अलग करके भी कर सकते हैं। देखिए साइन 2x dx अलग करा, 4 कांस्टेंट है, e की पावर 3x और dx। अब हम सवाल का आंसर आसान से दे सकते हैं। साइन x का क्या होता है cos x बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x का डिफरेंस करोगे तो यहाँ x का 1 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा भाई, केवल और केवल 2 बचेगा। ठीक है, ये 4 है, e की पावर x का भी करा था मैंने, e की पावर x ही समाकलन होता है, बटे में इस घात का डिफरेंस करेंगे 3x का। तो भाई 3 का तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस के 1/2 cos 2x बटे में 2 माइनस 4 e की पावर 3x बटे में यहाँ से मिल जाएगा 3, x का 1 हो जाएगा प्लस c, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझो इस चीज़ को, जो भी नोट करना है क्वेश्चन को उसे रोक करके स्क्रीन को वीडियो को, फिर उसके बाद कर सकते हो। समझ गए?
चलिए जी, हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन होगा हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, करेंगे फटाफट से जिसे भी आता है। 4e⁻³ प्लस 1 इंटू dx, इसका हमें करना है भाई समाकलन। बड़े जोरों शोरों के साथ करने, आप पेन लेकर बैठेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिए, फटाफट से सवालों को कीजिए। जब तक करोगे नहीं तब तक समझोगे भी नहीं, समझे? अपने हाथों से खुद करना सीखो। जिस दिन करना सीख जाओगे सवाल समझ में भी आ जाएगा और सवाल सरल भी लगेंगे आपको। जब तक नहीं करोगे, बैठे बैठे देखते रहोगे, तो उससे क्या होगा, केवल करने वाला ही सीखेगा। यहाँ इस तरह इसे कैसे करेंगे, देखो 4e⁻³ को अलग कर दिया मैंने और 1 को अलग कर दिया। समाकलन ही तो करना है। 4 तो कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x होता है, 3 का नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि 3x का डिफरेंस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। और 1 का समाकलन x होता है, प्लस में c और आंसर। इसे देखेंगे x² के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिल जाएगा मुझे x²। यहाँ पहुँचेगा तो ये काट देगा इसे, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 1। अब कर लेंगे हम क्या, समाकलन। तो x⁻³ की पावर में एक जोड़ते हैं ना हम, और 1 का होता है x और प्लस c और आंसर। आया समझ? अरे बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन्हें समझो सही से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट प्रश्नावली कराई है मैंने इस वीडियो में आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो भी हैं क्वेश्चन 15, 20 वगैरह सभी एक वीडियो के अंदर मैंने लाने की कोशिश करी है। इसमें करेंगे फटाफट से। ax² प्लस bx प्लस c, 8वां सवाल। 9वां सवाल है हमारा 2x² प्लस e⁻x इंटू dx, इसका समाकलन करेंगे। और लिख लेते हैं क्वेश्चन। अब खुद सोचो, जब मैं जगह कम छोड़ रहा हूँ इसका मतलब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपको समझने हैं और करने हैं। √x माइनस 1/√x और इसकी पावर 2 है dx। जी करिए भाई। चलिए, हो गए सभी के सवाल। देखिए अब आंसर मैच कीजिए, सही आया है गलत। ए है कांस्टेंट है, x² का आएगा x⁻³ समझ गए, पावर को नीचे लिखते हैं। बी कांस्टेंट है x⁻2/2। सी के इंटू में कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। अगला नीचे वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 करो। 2 कांस्टेंट है x⁻3/3, e⁻x का तो e⁻x होता ही है, प्लस c आंसर। करिए भाई 10वां क्वेश्चन करिए। आपको हिंट दे रहा हूँ, होल स्क्वायर खोल लीजिए इसका। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा। a² प्लस b² माइनस 2ab होता है ना, रख कर देखिए आप, फटाफट से यही निकल कर आएगा। x का हो जाएगा x², 1/x का हो जाएगा log x और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस c, और ये हो जाएगा आंसर। 1/x का समाकलन याद रखेंगे log x होता है, 1/x का समाकलन log x होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। x⁻³ प्लस 5x² माइनस 4/x² है। क्वेश्चन नंबर 12, जिसे भी आता है मैं सवाल दे रहा हूँ, जिसे भी आता है वो करेंगे फटाफट से। केवल आपको कुछ नहीं करना है, 17 मिनट की वीडियो है ये, इसके अंदर आपको रिवीजन करा दूंगा पहली प्रश्नावली का, एक एक सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा। 17 मिनट बैठ के देखो, कॉपी पेन लेकर के 17 मिनट के अंदर, चाहे 17 सवाल हों या 20 सवाल हों, सभी हो जाएंगे। समाकलन कीजिए फटाफट से। चलिए समझिए, अब इसका कैसे करेंगे। x² से सभी पद को भाग लगा दो, तो x² से 3 को भाग दोगे तो 1 घात बच जाएगी, काटोगे यहाँ 5 बचेगा। ये 4/x² को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस के 2 बन जाएगा घात। अब इसका समाकलन करने में हमें आसानी हो जाएगी, समझ गए। इसका समाकलन करने में अब हमें आसानी हो जाएगी। x का आ जाएगा
एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x, एक का तो x ही होता है, 5 के इंटू में 1 मान लेंगे हम, x माइनस 4, हम घात में 1 जोड़ते हैं, ये माइनस के 2 प्लस 1 करोगे ना तो नीचे से माइनस का 1 मिलेगा नीचे से, ठीक है। उस x को नीचे लाओगे तो बन जाएगा x। इसे भी रूट एक्स से तीनों पदों को भाग लगा दो, एक्स की घात 3 बटे रूट एक्स, रूट को लिख देंगे हम 1/2 करके, पावर को 1/2, 3x बटे एक्स की पावर 1/2 और प्लस 4 बटे एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 है। अब समाकलन करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर ले आओ, पावर को हल करना होगा भाई, ऊपर जाएगी पावर, नीचे से ऊपर जाती है तो घटती है, और गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ये जुड़ जाएगा ए प्लस बी, समझ गए। अब ये क्या करेगा, ऊपर जब जाएगा तो ये है प्लस का ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस का 1/2, तो 3 में से हम 1/2 डायरेक्टली घटा सकते हैं, ठीक है, घटना तो है ही। प्लस ऐसे ही इस पे करूँगा मैं, 3x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2, समझ गए भाई। हल हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा तो 5/2, एक्स की पावर बचेगी 5/2 प्लस यहाँ बचेगा 1/2, 1/2, ये ऐसी रहेगा 4x की पावर माइनस 1/2 और इंटू में आ जाएगा dx। अब हमें क्या करना है भाई, इसका समाकलन करना होगा केवल और केवल, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पावर में 1 जोड़ दो सबकी, 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी लिखो 1/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेके पावर हल कर लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेकर के पावर को हम हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है भाई सभी को। यहाँ हो जाएगा 7/2, यहाँ भी 7/2 बनेगा नीचे, प्लस यहाँ बनेगा हमारे पास 3/2, 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, ये भी 3/2 प्लस 4, यहाँ हल करो, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा भाई 1/2, नीचे ही बचेगा 1/2 प्लस सी। अब इन्हें ऊपर लेके जाओ, तीसरे बटे की चीज़ हमेशा ऊपर जाती है तो ऊपर पहुँचेगी, ये 2/7 बन जाएगा, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो यह आया 2x की पावर 3/2, 2x की पावर 3/2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से तो 8 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से x की पावर 1/2 कॉमन भी कर सकते हो, पूरे में से, पूरे सवाल में से x की पावर 1/2 को हम कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। इस सवाल की हर एक लाइन को अच्छे से समझो, ठीक है, खुद से। फिर हम अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अपना इस प्रकार से कुछ, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हुआ स्टार्ट आउट। सवाल नंबर है अपना 18, 13, 14, 15, 16, 17। ये 5 सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा सरल हैं। 18वां क्वेश्चन है, सेक ब्रैकेट में लिखा सेक एक्स प्लस 10x dx। सेक एक्स की पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस अंदर जाएगा सेक एक्स इंटू 10x बन जाएगा, और इनकी समाकलन के फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। सेक स्क्वायर का होता है 10x, सेक स्क्वायर का x 10x, और सेक एक्स इंटू 10x होता है सेक एक्स, सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन होता है सेक एक्स, और प्लस में c, और आंसर ये हो जाएगा अपना। चीज़ समझ में आई। फॉर्मूले रट लो फटाफट से, जा कर के जो भी मैंने कराए फॉर्मूले उन्हें नोट कर लो, एक बार खुद से किताब से रिवीजन कर लो, सीख जाएंगे क्या चीज़ है सब फॉर्मूले। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। करेंगे फटाफट से। देखिए भाई कौन कौन करके दिखाएगा इसे, फटाफट से करिए। चलिए मैं करता हूँ। सेक स्क्वायर को तोड़ लीजिए 1/cos स्क्वायर में, 1/cos स्क्वायर एक्स बटे कोसेक को तोड़ दो 1/sin में, 1/sin स्क्वायर एक्स। साइन ऊपर जाएगा, कोस नीचे आएगा, तो ये बनेगा sin स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स। यह बन जाएगा भाई टेन स्क्वायर एक्स, साइन बटे कॉस बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सर्व समीकरण नंबर 2 से, सर्व समीकरण से मैंने निकाला है सेक स्क्वायर माइनस वन। अभी मैंने पढ़ाया था सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और वन का हो जाएगा एक्स और प्लस में सी, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 20 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 अब स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ तक की चीज़ समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देखो मैंने बोला प्रश्नावली एंड हो जाएगी आज ही। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। करेंगे फटाफट से, हिंट दे रहा हूँ मैं आपके लिए। कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के बटे में लिखो, फिर उसके बाद सोचो क्या होगा, फटाफट से करिए। चलिए जी हम ही करते हैं फिर। कॉस को दोनों के बटे में लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स को दो जगह लिख दूंगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझना था इसलिए। देखो समाकलन भी मैंने इनका हैंड टू हैंड अलग कर दिया। कॉस को ऊपर ले जाओगे तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, दो तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन बटे कॉस बन जाएगा 10 और कॉस का उल्टा बनेगा सेक, तो बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। और अभी करा था ये तो बन जाएगा 10x और माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x होता है सेक एक्स और प्लस सी। ये हो गया आपका 20वां क्वेश्चन भी क्लियर। समझ में आया सवाल? अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो स्पीड को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में 7.2 प्रश्नावली के साथ।